गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुंदन, ऋषभ, सोनू, सूरज, संजय, एनएसजी, ऋषभ, आर्यन, मोहन, श्याम, सुजीत, गौरव, प्रियंका, निधि, वर्षा, पारुल, मयंक, श्याम, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदित्य, उमंग, मिथुन, ऋषभ, आर्यन, शिवम, गौरी, श्याम, सुजीत, राहुल, फिरोज खान, पल्लवी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो भाई, जैसे कि हमें पता है, कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म किया था, डेट वॉज कोडिंग डिकोडिंग, जो काफी दिनों तक चला। लास्ट वीक पूरा वीक हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा, पूरे 5 दिन, और कल भी हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा। बट कल फाइनली हमने उस चैप्टर को खत्म कर दिया, उसकी संपूर्ण सेवा हमने समाप्त कर दी। तो आज हम शुरू करेंगे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स, छोटे छोटे से चैप्टर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जिसमें कि सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका, है ना, सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा डिक्शनरी। शायद ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जिससे हम मतलब बचपन से ही फैमिलियर हैं। भाई, डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, ठीक है। इस पर्टिकुलर वर्ड से हम बचपन से ही फैमिलियर हैं, ठीक है। शब्दकोश, डिक्शनरी। अच्छा, अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम डिक्शनरी वर्ड यूज कर रहे हैं, ये डिक्शनरी वर्ड यूज होता है इंग्लिश डिक्शनरी के लिए, है ना। हाँ जी। ये हम डिक्शनरी वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी के लिए, ना कि हिंदी शब्दकोश के लिए, ठीक है। हम आज इंग्लिश डिक्शनरी देखना सीखेंगे। और देखो, अब तो हर चीज ऑनलाइन है ना, हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हम हर चीज गूगल पे सर्च कर लेते हैं। दुनिया भर की हर चीज हमारे फोन में है आजकल। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हर घर में एक डिक्शनरी हुआ करती थी, शायद अब है कि नहीं है। अब आप लोग परचेस करते हो कि नहीं करते, आई डोंट नो। बट पहले भैया हर घर में एक डिक्शनरी जरूर हुआ करती थी, इंग्लिश की डिक्शनरी और हिंदी की डिक्शनरी। सॉरी। तो आप लोगों ने इस डिक्शनरी को देखा जरूर होगा। भाई, जिन बच्चों ने इंग्लिश डिक्शनरी को आज तक नहीं देखा है, कहीं कभी किसी दुकान पर जाओ, है ना, किताबों की दुकान पर, तो एक बार डिक्शनरी को देखना जरूर। अगर आपने आज तक उस डिक्शनरी को, मतलब आपने डिक्शनरी को अगर नहीं देखा, तो एक बार देखना जरूर कि एग्जैक्टली डिक्शनरी होती क्या है। समझ रहे हो। मैं एक बार टॉपिक का नाम चेंज करा दूं तो मुझे बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हर बच्चे को पता होगा कि डिक्शनरी में एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो डिक्शनरी में रीअरेंज होते हैं। जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो दुनिया के वर्ड्स डिक्शनरी के अंदर हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो जैसे कि मान लो, दो वर्ड है, एक है वर्ड बॉय और एक है वर्ड आंट। अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं डिक्शनरी में देखूं तो डिक्शनरी में पहले मुझे कौन सा वर्ड दिखाई देगा, ये बताओ, है ना। एक, तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर, कैट और एंड और डॉग। अगर इन तीनों वर्ड्स को मैं डिक्शनरी में देखूं तो ये डिक्शनरी में किस पैटर्न से रीअरेंज होंगे, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। अगर वर्ड है मेरे पास काउ और क्रो एंड कुड, अगर इन तीनों वर्ड को मैं डिक्शनरी में देखूं तो सबसे पहले मुझे कौन सा वर्ड दिखाई देगा, ठीक है। अगर मेरे पास तीन वर्ड है, एंड, आंट एन एंड एम, अगर इन चार वर्ड्स को मैं डिक्शनरी में देखूं तो मुझे पहले कौन सा वर्ड दिखाई देगा। तो आपको ये जो वर्ड्स है ना, इनको डिक्शनरी पैटर्न से रीअरेंज करने हैं, जब तक मैं आपके टॉपिक का नाम एक बार चेंज करवा दूं, ठीक है। भाई, टॉपिक जी, डिक्शनरी, जम्बलिंग, और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, ओके, वर्ड फॉर्मेशन। भैया, ये तीन टॉपिक अपडेट करता हूं, चलिए साहब। तो जो हमारी डिक्शनरी होती है बेसिकली,
वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे काम करती है। भाई डिक्शनरी किस पे काम करती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, डिक्शनरी हमारी उस पे काम करती है। वर्णमाला क्रम पे आधारित होती है। किस पर आधारित होती है डिक्शनरी? डिक्शनरी आधारित होती है वर्णमाला क्रम, है ना। वर्णमाला क्रम पर हमारी डिक्शनरी बेस्ड होती है। वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही हमें इन शब्दों को रीअरेंज करना होता है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें, है ना, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन वर्ड्स को मैं रीअरेंज करूं तो पहले कौन सा वर्ड आएगा ये बताओ। अच्छा, बॉय और आंट, इन दोनों को अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करूं या फिर डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करूं, बात एक ही है। एग्जाम में दोनों शब्द यूज हो सकते हैं। एग्जाम में डिक्शनरी वर्ड भी यूज हो सकता है और एग्जाम में ये भी बोल सकते हैं रीअरेंज दीज वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। इन दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो भाई अगर मैं बॉय और आंट को ध्यान से देखूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बी और ए में ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो डिक्शनरी में जब इन वर्ड्स को आप देखोगे, खोजोगे, तो सबसे पहले आंट आएगा, उसके बाद बॉय हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इन तीन वर्ड्स को डिक्शनरी में देखूं तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रीअरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा वर्ड दिखाई देगा हमें? ये एंड दिखाई देगा। अच्छा, सी और डी में भैया सी पहले आएगा तो वन फिर थ्री, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई। अगर मैं इन तीनों वर्ड्स को डिक्शनरी में देखूं, क्योंकि यहां पर ये तीनों ही वर्ड बेटा सी से स्टार्ट है, यहां पर ये तीनों ही वर्ड सी से स्टार्ट है, फिर हम डिसाइड कैसे करते हैं? तो भाई अगर पहला लेटर सेम है तो हम सेकंड लेटर मैच कराते हैं, सेकंड लेटर भी सेम है तो हम थर्ड लेटर मैच कराते हैं, अगर थर्ड लेटर भी सेम है देन फोर्थ लेटर, फोर्थ भी, फिफ्थ। हाँ जी, अगर मैं इन तीन वर्ड्स को डिक्शनरी के पैटर्न से रीअरेंज करूं तो भैया तीनों वर्ड का जो पहला लेटर है वो सेम है, तीनों वर्ड का पहला लेटर सेम है। तो हम ना सेकंड लेटर कंपेयर करेंगे। सेकंड लेटर देखो, सेकंड लेटर ओ है, सेकंड लेटर आर है, सेकंड लेटर ओ है। तो अगर मैं ओ और आर को ध्यान से देखूं तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ओ पहले आएगा, यानी कि अब हमारी तुलना होगी पहले और तीसरे वर्ड में। इन दोनों में से सबसे पहले कौन दिखेगा? तो सीओ हटा दो। अब बेटा जो तीसरा लेटर है वो है डब्ल्यू और यू। अच्छा, डब्ल्यू और यू में यू पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में डब्ल्यू बाद में आता है, इसीलिए पहले हमें जो वर्ड दिखाई देगा वो कोड दिखाई देगा, उसके बाद हमें दिखाई देगा काव और लास्ट में हमें दिखाई देगा क्रो। अगर मैं इन वर्ड्स को रीअरेंज करूं, है ना, डिक्शनरी के हिसाब से, तो ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स में पहले देखो पहला लेटर हर वर्ड में सेम है, उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं सेकंड लेटर पे फोकस करूं तो सेकंड लेटर एन 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 है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लेटर आई है, तो बेटा आई छोटा है तो सबसे पहले ये दिखेगा। अब इन तीनों वर्ड्स में कंपेयर करो, तीनों वर्ड्स में पहले दो लेटर सेम है, पहले दो लेटर सेम है, तीनों वर्ड्स में पहले दो लेटर सेम है, यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं, यहाँ पर तीसरा लेटर, यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये वाला वर्ड्स हमें सबसे पहले दिखाई देगा। और इन दोनों वर्ड्स में देखें तो डी और टी में बेटा डी छोटा है टी बड़ा है, तो पहले डी वाला आएगा एंड। तो ये हमारी रीअरेंजमेंट हो गई और मैं उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा। बताओ कोई डाउट है तो। अब हम सीधा चलते हैं कि सर ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये तो बहुत इजी है। अब आप ये बता दो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, या आता ही भी नहीं आता, या आप ऐसे ही हमें मूर्ख बना रहे हैं सर, क्वेश्चन आता ही ना हो और आप कह रहे हैं सर क्वेश्चन आता है डिक्शनरी का, है? झूठ तो नहीं कह रहे सर? चलिए साहब, तो डिक्शनरी की जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कुछ इस तरीके से आते हैं, बोर्ड पर आपके सामने है, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हाँ जी, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया और किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा। अगर मैं इन वर्ड्स को रीअरेंज करूं डिक्शनरी पैटर्न पर, तो सबसे पहले देखो कौन सा वर्ड आएगा। तो आप इन पांचों वर्ड को आपस में कंपेयर करो। सर इन पांचों वर्ड में पहले दो लेटर सेम है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आज की क्लास में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, ना तो आप उन टॉपिक्स के नोट्स बनाओगे, है ना ही आपको इन टॉपिक्स की दोबारा से रिवीजन की जरूरत है। समझ रहे हो, ना तो आपको नोट्स बनाने हैं, ना आपको इन टॉपिक्स का दोबारा रिवीजन करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर ये इतने आसान टॉपिक है कि हमें दोबारा इन टॉपिक्स में समय बर्बाद नहीं करना। जो भी कुछ हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे बस वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो आज की क्लास में जो पढ़ोगे लाइव क्लास में बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा ना कोई प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स की, ना रिवीजन करना है, ना कुछ करना है। ठीक, हाँ जी। तो अगर भाई इन सारे वर्ड्स को मैं ध्यान से देखूं तो हर वर्ड में पहले दो लेटर एक जैसे हैं, पहले दो लेटर एक जैसे हैं। तो हमारा जो कंपैरिजन होगा वो थर्ड लेटर के हिसाब से होगा। तीसरा लेटर सर एफ एफ जी एच एच, तो हम जानते हैं एफ एफ जी एच एच में एफ एफ वाले सबसे छोटे हैं, तो यानी कि 4 और 5 सबसे पहले आएंगे। अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा? तो भैया पहले 3 लेटर तो सेम है, तो हमारा कंपैरिजन अब चौथे लेटर के हिसाब से होगा। चौथा लेटर ए है, चौथा लेटर एल है। ए और एल में ए छोटा है, एल बड़ा है, तो यानी कि ए वाला पहले आएगा, एल वाला बाद में आएगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब हम बताएंगे जी एच एच में बेटा जी वाला पहले आएगा, तो यानी कि 2 आएगा। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 542 से स्टार्ट हो रहा है। तो 542 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑप्शन बी। बस इन दोनों में कौन पहले आएगा हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कंपेयर इन दीज टू वर्ड्स। ठीक है, हमें इन दोनों शब्दों का आपस में तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से काम बन गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगर इन 6 वर्ड्स को कंपेयर करना है हमें, 6 वर्ड्स को, तो 6 वर्ड्स में पहले 2 लेटर तो सेम है, तो पहले 2 लेटर हमारा काम नहीं बना पा रहे, तो हम तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे। तीसरा लेटर सी सी एम एस एफ एम, तो भैया सी सी वाले छोटे हैं, तो यानी कि पहले ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों में डिसाइड करो कौन पहले आएगा। डीईसी डीईसी, पहले 3 लेटर सेम है, चौथा लेटर कंपेयर करो ओ आर। ओ आर में ओ छोटा है, आर बड़ा है, तो पहले 6 आएगा फिर 5। इसके बाद बेटा एफ एस एम एम में एफ वाला पहले आएगा, यानी कि ये आएगा 652। अब आप ऑप्शन छांटो कौन सा ऑप्शन है जो 652 से स्टार्ट है, तो 652 से ऑप्शन ए स्टार्ट है। और बाकी के जो 3 वर्ड्स बचे हैं उसमें हमें कोई भी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हम ना ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे। समझ रहे हो? फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। तो डिक्शनरी बड़ा आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, चाहे वो इजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो लेंथी हो, चाहे वो शॉर्ट हो, जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं एग्जाम में, अगर वो क्वेश्चन पहले से हमारा देखा हुआ है, एग्जाम से पहले देखा हुआ है, समझ रहे हो, तो एग्जाम में ना हमारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर एग्जाम में हम नए नए क्वेश्चंस देखते हैं ना, चाहे वो बेटा 0 लेवल के ही क्यों ना हो, बट अगर एग्जाम में हम नए नए क्वेश्चंस देखते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए हमें हर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, चाहे वो इजी हो, चाहे आपको ऐसा लगे सर ये तो 3rd क्लास के बच्चों को, 3री कक्षा के छात्रों को बच्चों को सिखाना चाहिए सर, है ना। नहीं, आपको भी ये करना जरूरी है। ठीक है, चलिए साहब। बेटा एक ही बच्चा एक ही कमेंट को 100 बार टाइप ना करे प्लीज, मेरा आपसे अनुरोध है। होता क्या है कि एक साथ हजारों कमेंट हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं तो वो स्क्रीन हमारी अटक जाती है ना। हाँ जी, तो इतना उत्साह, इतना प्यार दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा टॉपिक है कि बस हाथ में हाथ डाल के बैठे रहो और आंसर देते रहो, हाथ में हाथ डाल के बैठे रहो और आंसर देते रहो, है ना जी। तो अगर मैं इन पांचों वर्ड को आपस में कंपेयर करूं तो पहले 4 लेटर बेटा हर वर्ड में सेम है, पहले 4 लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले 4 लेटर हर वर्ड में सेम है। तो पहले 4 लेटर के हिसाब से रीअरेंजमेंट नहीं होगी, है ना, पहले 4 लेटर के हिसाब से रीअरेंजमेंट नहीं होगी, हमें 5वां लेटर कंपेयर करना पड़ेगा। तो 5वां लेटर है ई ई ई
आई आई, भैया ई ई ई आई आई, इसका मतलब है ई वाला छोटा है, तो इन तीनों को आपस में कंपेयर करो। इनमें भैया पहले 5 लेटर तक पहुंच जाओ, पहले 5 लेटर तक पहुंच जाओ, छठा लेटर डिसाइड करेगा, छठा लेटर, तो छठा लेटर बी बी और एक्स है, तो बी बी एक्स में बी वाला छोटा है, तो यानी कि पहले और 5वें वर्ड में आपस में कंपेयर करो, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। और पहला और 5वां वर्ड अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले 6 लेटर बेटा एक जैसे हैं, पहले 6 लेटर एक जैसे हैं, तो जो 7वां लेटर होगा ना वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, है ना, डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा वर्ड पहले आएगा, ये डिसाइड करेगा 7th लेटर, 7वां अक्षर। अच्छा, 7वां अक्षर यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है, तो आर और ई में ई छोटा है, आर बड़ा है, इसका मतलब 5-1, इसका मतलब 5-1, समझ रहे हो। और 5-1 के बाद आना है 4, तो अगर मैं जरा ऑप्शन पे ध्यान दूं तो 5-1-4, 5-1-4, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमें लास्ट में इन दोनों को भी आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो भैया पहले 6 लेटर एक जैसे हैं, 7वां लेटर ए और आई है, ए और आई में ए वाला छोटा है, ठीक है, 5142, 5142 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी इंटेलिजेंसी की हम दाद देते हैं, इतना इंटेलिजेंट है कि बस क्या बताएं, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि सर ये रॉन्ग क्वेश्चन है, कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा क्वेश्चन, है ना, है ना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ही गलत बता रहे हैं। मेरे भाई, इतना उत्साह, है ना, इतना उत्साही होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ना कंट्रोल रखो, थोड़ा पेशेंस भी रखो, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ तो लो, क्वेश्चन लिखा क्या है। बेटा यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट नहीं करनी है ना, हमें विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें क्या करना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट करनी है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख भी लिया करो, इतनी जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट करो, तो हमें रिवर्स की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट करते हैं, नॉर्मल। तो पहले अगर मैं इन पांचों वर्ड को आपस में कंपेयर करूं तो पहले 2 लेटर बेटा हर वर्ड में सेम है, पहले 2 लेटर हर वर्ड में सेम है, तो हम तीसरा लेटर आपस में कंपेयर करेंगे। अच्छा, तीसरा लेटर जो है वो एफ एफ जी एच एच है, तो भैया एफ एफ वाला कंपेयर होगा, एफ छोटा है, एफ जी एच में एफ छोटा है, तो पहले 3 लेटर इन दोनों वर्ड में सेम है। चौथा जो लेटर है वो है ए, चौथा लेटर है एल, तो ए और एल में ए पहले आता है, एल बाद में आता है, तो 5-4, समझ रहे हो। अब जी और एच एच में बेटा जी वाला पहले आएगा, 5-4-2, अब एच एच को हटा दो, है ना, ये पहले 3 लेटर इन दोनों में सेम है, इनको कंपेयर करो, पहले 3 लेटर दोनों में सेम है, चौथा लेटर क्या है, ए और ई, ए और ई में ए छोटा ई बड़ा, तो 1-3, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो 3-1-2-4-5, 3-1-2-4-5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा ऐसा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। बेटा तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, अगर मैं इन वर्ड्स को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करूं तो तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा हमें कैसे पता। तो भाई ये टोटल कितने वर्ड है, ये टोटल 7 वर्ड है। कितने वर्ड है, 7 वर्ड है। अब इन सातों वर्ड को ध्यान से देखो, अगर इन सातों वर्ड को ध्यान से देखा जाए तो भैया पहला लेटर हर वर्ड में सेम है। अगर इन सातों वर्ड को ध्यान से देखो तो पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे सेकंड लेटर। अब हम दूसरा लेटर कंपेयर करेंगे। सर दूसरा जो लेटर है वो है एन टी एस आर, एन एस आर।
तो दूसरा लेटर एन वाला छोटा है, एन वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये तो पहले दूसरे स्थान पर आ गए। इनमें से कौन पहला है कौन दूसरा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो तीसरा चाहिए। तो ये पहले दूसरे स्थान पर ये दोनों ने पोजीशन ले ली। अब तीसरे स्थान की दावेदारी कौन करेगा? पहला और दूसरा, इन दोनों को आपस में हमें कंपेयर करना पड़ेगा। हमें पहले और दूसरे वर्ड को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। तो इन दोनों वर्ड में पहले दो लेटर तो सेम है, पहले दो लेटर तो सेम है, जो डिफरेंस है वो तीसरे लेटर का है। तीसरा लेटर ए है, तीसरा लेटर वी है, और ए और बी में आप जानते हो कि ए छोटा है, तो इसीलिए यूरेनियम आएगा थर्ड पोजीशन पर, है ना। अगर हम इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करें तो यूरेनियम आएगा थर्ड प्लेस पर। यूनाइटेड और यूनिक, ये दो वर्ड बेटा पहला और दूसरा स्थान ग्रहण करेंगे, तीसरे स्थान पर आएगा यूरेनियम। चलिए, अगर इन दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा फिर से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? फिर से हमें बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। अगर इन पांचों वर्ड को ध्यान से देखो तो पांचों वर्ड में जो पहला लेटर है वो जी है, तो पहला लेटर ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा डिक्शनरी या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो हम कंपेयर करेंगे सेकंड लेटर को। तो अगर मैं सेकंड लेटर को ध्यान से देखूं तो O-U-R-O-R-E, तो बेटा ई वाला सबसे छोटा है, तो ये तो सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद O-R-U-R-O, तो O वाले छोटे हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, O को। अब इसमें जो तीसरा लेटर है वो ए है, तीसरा लेटर एम है, तो ए और एम में ए छोटा है, एम बड़ा है, तो ये आएगा दूसरे स्थान पर और ये आएगा तीसरे स्थान पर। तो गोमती आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, गोमती आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, है ना, गोमती आ जाएगा थर्ड प्लेस पर। और यही डिक्शनरी है, इसके अलावा डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहे 100 क्वेश्चन क्यों ना करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो बस ये नन्ना मुन्ना सा ये छोटा सा टॉपिक था डिक्शनरी का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक। गोवा कैसे आएगा भाई? गोमती आएगा ना, है भाई। पहले पोजीशन पर आएगा ये गियर्स, सेकंड पोजीशन पर आएगा गोवा, थर्ड पोजीशन पर आएगा गोमती, फोर्थ पोजीशन पर आएगा ग्रेप्स, फिफ्थ पोजीशन पर आएगा ग्रेट, सिक्स पोजीशन पर आएगा गुआवा। यही है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, दैट इज वर्ब फॉर्मेशन। तो ये जो वर्ड फॉर्मेशन है ना, इसको हिंदी में कहते हैं, इस टॉपिक को हिंदी में कहते हैं शब्द गठन। अभी आपने डिक्शनरी पढ़ा, ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। अभी आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा? डिक्शनरी। तो ये जो है ना, ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप मेरी बात पे यकीन करने लगोगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है, डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर से मिलकर बनाया जा सकता है। दूसरा टाइप, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। बस, और कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा आज का लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जिस लेक्चर का ना तो आपको दोबारा रिवीजन करना है, ना ही आज के लेक्चर के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करनी है। बस आज लाइव पढ़ो, हाथ में हाथ डाल के पढ़ो, ना कोई नोट्स बनाने हैं, और मजे लो आज आप। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, दूसरा कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हमें बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बताओ कौन सा वर्ड हम नहीं बनाए जा सकते। बस अब आपकी ना आंखों की एक्सरसाइज होगी, आपकी आंखें कितनी तेज है, आप कितनी जल्दी चीजों को पहचान पा रहे हैं, है ना। रिप्लाई बेटा, अगर आप डाउट सेक्शन में, आस्क डाउट सेक्शन में अगर क्वेश्चंस भेज रहे हो तो थोड़ा सा ना ऑप्शंस के साथ भेजा करो, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास दो बार पी नहीं है, ऊपर सिर्फ सिंगल पी है, जबकि यहाँ पे डबल पी का यूज किया गया है। तो एप्लीकेशन वर्ड हम नहीं बना सकते, एप्लीकेशन वर्ड हम नहीं बना सकते। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको नहीं बनाया जा सकता। फटाफट से ध्यान से देखो, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता।
सर कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हम? आंखों की एक्सरसाइज है, आपकी आंखें कितनी तेज हैं। सर हम कंट्रोल नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास कहीं भी एल प्रेजेंट नहीं है। हम कंट्रोल नहीं बना सकते, ऊपर हमारे पास एल प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ये एक ऐसे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं लिखा कि हमें क्या छांटना है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ये छांटना है, या कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता ये छांटना है। हमें कुछ बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जो बाकी तीनों से अलग है। कहने का मतलब है यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर तीन एक जैसे वर्ड होंगे, या तो वो बनने वाले होंगे या वो ना बनने वाले होंगे। तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जो बाकी तीन से अलग है, यानी कि फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। अब आप विषम कैसे छांटोगे? देखो वोल्ट वर्ड को हम बना सकते हैं, हम टूल वर्ड को बना सकते हैं, हम वॉल को नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास ए नहीं है, हम लूट वर्ड को बना सकते हैं। तो बेटा इस सिचुएशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन बी, क्योंकि ये बाकी तीनों से अलग है। बाकी तीन बन सकते हैं, ये बन नहीं सकता, इसीलिए हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करें? सर गिटार को हम बना नहीं सकते, सर गेम को हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ई नहीं है और हमारे पास यू भी नहीं है। हम एग मार्क को बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास के नहीं है। हम मैजिक को बना सकते हैं। अब यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर तीन एक ऐसे वर्ड हैं जो बन नहीं सकते और एक बन सकता है। तो इस सिचुएशन में जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो चूज करेंगे ऑप्शन डी। तो इसमें हमने चूज किया ना बनने वाला, इसमें हमने चूज किया बनने वाला। क्यों? क्योंकि हमें बाकी के तीनों से अलग छांटना है। समझ रहे हो? तो अगर कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे, सर एग्जाम में तो क्वेश्चन ही अधूरा आया था, है ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही अधूरा आया था, ऐसे नहीं करना है हमें। चलिए साहब अब आ जाओ। अब क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता? तो भैया ध्यान से देखो कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। हाँ, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? फटाफट से अपनी आंखों की एक्सरसाइज करो। सर हम मोशन नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास कहीं भी एम प्रेजेंट नहीं है। हम मोशन नहीं बना सकते, ऊपर एम प्रेजेंट नहीं है। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको नहीं बनाया जा सकता? अगर मैं ध्यान से देखूं कौन सा वर्ड है जिसको नहीं बनाया जा सकता, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से इन वर्ड्स को। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो, बेहतरीन तरीके से, है ना। आप बस आज मजे लो, एंजॉय करो इस क्लास को। सर हम म्यूचुअल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास ऊपर दो बार यू नहीं है, बाकी तीनों बन सकते हैं। म्यूचुअल नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको हम नहीं बना सकते? फटाफट से बताओ कौन सा वर्ड है जिसको हम नहीं बना सकते इन सारे लेटर्स का यूज करके। ध्यान से देखो इन वर्ड्स को। सर बहुत ही आसान है। सर हम पाउंड नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास ऊपर डी प्रेजेंट नहीं है। भाई हमारे पास ऊपर डी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम पाउंड वर्ड को नहीं बना सकते, ऊपर हमारे पास डी प्रेजेंट नहीं है। विच कैन बी फॉर्म्ड, अब हमसे पूछा है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। अब हमसे पूछा है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? सर डायलेक्ट नहीं बना सकते, ऊपर सी नहीं है ना। डिक्टेट नहीं बना सकते, ऊपर सी नहीं है। क्या हम लिमिटेड बना सकते हैं? LIMI, हाँ LIMI और TED बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा डायमीटर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास ऊपर आर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको बनाया जा सकता है? कौन सा वर्ड है जिसको बनाया जा सकता है? कौन सा वर्ड जिसको बना सकते हैं? स्कॉट को नहीं बना सकते, कोच को नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास ऊपर ओ नहीं है ना। और हम क्विट क्वाइट सॉरी, है ना, क्वाइट हम बना सकते हैं बड़े प्यार से। एस्टीम हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास ऊपर एम नहीं है ना, ऊपर एम नहीं है। चलिए साहब, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड जो है बनाया जा सकता है ना, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? सर एंट्रेंस नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास सी नहीं है, ऊपर सी नहीं है। मूवमेंट, है ना,
मूवमेंट हम बना सकते हैं, एंटरटेन, एंटरटेन नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास ए नहीं है। एमिनेंट बना सकते हैं, ई एम आई एन, दो बार एम है शायद, नहीं एन ई एम आई, यार MOVE, ये तो बना सकते हैं, ये क्यों नहीं बना सकते? EMI, यहां तो ये भी बनाया जा रहा है, EMINENT, NENT, यहाँ पे दो वर्ड बनाए जा सकते हैं, इसको भी तो बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? EMIEMINENT, और मूवमेंट भी बना सकते हैं, MOVEMENT। नहीं, मूवमेंट नहीं बना सकते भाई क्योंकि हमारे पास डबल एम नहीं है। हम मूवमेंट नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास डबल एम नहीं है। मूवमेंट नहीं बना सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल एम है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलिए, तो बस यही था वर्ड फॉर्मेशन बेटा। वर्ड फॉर्मेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वर्ड फॉर्मेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? वर्ड फॉर्मेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने दो टॉपिक निपटा दिए फटाफट फटाफट। एक तो हमने डिक्शनरी, दूसरा हमने वर्ड फॉर्मेशन, है ना? हाँ जी, बहुत ही इजी थे, कुछ था ही नहीं। अब हम चलते हैं तीसरा, जम्बलिंग। बेटा जम्बलिंग में दो टाइप के क्वेश्चन है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। अब हमें क्या करना होगा, कुछ लेटर्स दिए होंगे, इन लेटर्स को ना लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। इन लेटर्स को इस तरीके से रीअरेंज करो ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो सोच कर देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो, अपनी वोकैब, बेसिकली ये हमारी वोकैब पे डिपेंड करता है टॉपिक। किस पे डिपेंड करता है? वोकैब। ये थोड़ा सा ना इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है जो कि हमारी वोकैब पे डिपेंड करेगा। थोड़ी सी वोकैब अंदर, अपने अंदर से बाहर निकालो। लेकिन जिस बच्चों को वोकैब जीरो है वो भी परेशान ना हो, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ही इजी वर्ड होते हैं। बेटा मेरे को ये मत बताना कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है। जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ना, वो मीनिंगफुल वर्ड आप लिख के बताओगे मुझे कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ऋषभ ने सबसे पहले बताया उस मीनिंगफुल वर्ड के बारे में। सेकंड पोजीशन पर है जय, शाबाश। थर्ड पोजीशन पर है हर्षित, फोर्थ पोजीशन पर है निधि, फिफ्थ पोजीशन पर है दीपिका, सिक्स पोजीशन पर है दिव्यांशु, सेवेंथ पोजीशन पर है रोहित, एट्थ पोजीशन पर है श्याम, नाइन्थ पोजीशन पर है सुजीत, टेंथ पोजीशन पर है पवन। गुड जॉब, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट हु गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। हाँ जी, तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहाँ पे? सर यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लो, हाँ जी, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? एनसाइक्लोपीडिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये बताओ, जो ई है उसका प्लेस कितना है? सर ई का प्लेस है 9 या 11, तो पहला जो है वो 9 या 11 होगा। अच्छा, एन का प्लेस क्या है? सर जो एन का प्लेस है वो है 10, तो 9 11 के बाद 10 आएगा। सी का प्लेस है 1 और 4, तो इसके बाद आएगा 1 या 4। तो अब ऑप्शन छांटो बेटा, 9 या 11 से ऑप्शन शुरू है, 10 से ऑप्शन शुरू नहीं हो सकता। उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 12 नहीं आ सकता। तो इन्होंने 11 के बाद 10 लिया, तो इन्होंने 11 के बाद 10 लिया, बहुत बढ़िया। अब आएगा 1 या 4, सर 1 या 4 है, बहुत बढ़िया, है ना? अब y का प्लेस कितना है? सर y का प्लेस है 7, तो अब 7 आएगा। 7 का मतलब ये, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के जो नंबर्स हैं, अगर उन नंबर्स को मैं इन अल्फाबेट से रिप्लेस कर दूं, जैसे 11वें नंबर पे ई है, तो ये वाला मीनिंगफुल वर्ड बन के आ जाएगा। तो अब हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है पिंकी, ओके। तो अब इन इन वर्ड लेटर्स को ध्यान से देखो बेटा, अपने दिमाग पे जोर डालो, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा फटाफट से।
हाँ जी। तो भाई कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहाँ पे? सर यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा दैट इज इंडिकेटर, है ना। अब जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा इंडिकेटर। तो भाई आई का प्लेस कितना है? सर आई का प्लेस या तो 3 होगा या 5 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 3 और 5 से स्टार्ट होगा। सर 3 और 5 से तो 3 से तो स्टार्ट नहीं है, 5 से स्टार्ट है। चलो कोई बात नहीं। एन का प्लेस क्या है? सर एन का प्लेस है 1, तो इसके बाद 1 आना चाहिए। तो 3 5 के बाद 1 आना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं टॉप 20 स्टूडेंट कौन से होंगे जो सबसे पहले मुझे मीनिंगफुल वर्ड बना के देंगे। वर्ड बताना है, ऑप्शन नहीं बताना, ठीक है। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बताओ। ऑप्शन मत बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले जो आंसर दिया है दैट इज, वो आंसर दिया है ऋषभ ने। आंसर क्या वो नहीं बताएंगे। ऋषभ इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। सेकंड पोजीशन पर है हर्षित, थर्ड पोजीशन पर है सूरज, जय, पल्लवी, सुनील, सचिन, हिमांशु, सनी, दबंग, देव, पिंकी, ऋषभ, हर्षित, राहुल, सूरज, राकेश, अन्नू। बहुत बढ़िया। अरे गजब। बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार एक साथ सही आंसर दे रहे हैं, है ना, जिनमें सेकंड्स भर का भी डिले नहीं है। और इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा दैट इज इक्वेशन। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है ये बेटा? थोड़ी सी इंग्लिश वोकैब पे डिपेंड करता है टॉपिक, ठीक है। इसमें रीजनिंग का कोई काम नहीं है, इसमें हमारी थोड़ी सी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। ई का प्लेस है 7, क्यू का प्लेस कितना है? क्यू का प्लेस है 5। तो हमारा ऑप्शन बेटा 7 5 से स्टार्ट होगा। 7 5 से ऑप्शन सी स्टार्ट है। 7 5 से ऑप्शन सी स्टार्ट है। बताओ, अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? एंटिक नहीं बनेगा। जो आप एंटिक सोच रहे हैं एंटिक नहीं बनेगा। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? फटाफट से, जल्दी, दिमाग पे जोर डालो। कोशेंट भी नहीं बनेगा बेटा। जो मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं सिर्फ वही बनेगा, नरेशन वरेशन कुछ नहीं है। हाँ जी, कम ऑन। वेरिएशन। अरे यार हमने नाम बोल दिया क्या, शिट। सबसे पहले इस बार जो आंसर दिया था वो ऋषभ ने ही दिया था अगेन, देन हिमांशु, सूरज, हर्षित, नौरिन, राकेश, आफ्ताब, पारस, नितिन, सुनील, दीपिका, मोहन, श्याम, सुजीत, गौरी, पारुल, निधि, वर्षा, आलोक, श्याम, मयंक, पूजा, प्रिया, राहुल, ऋषभ, हिमांशु, रोहित, एनएसजी, मिथु। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वेरिएशन। बहुत सही मेरे, है ना। ये तो हमारे मुंह से ही निकल गया आंसर। वी का प्लेस है 4, वी का प्लेस है 4, ए का प्लेस कितना है? 5 6। तो बेटा 5 और 6, 6 और 5। आर का प्लेस कितना है? आर का प्लेस है 8। तो जो हमारा आंसर होगा वो 458 या 468 होगा। 458 या 468, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? मजा आ गया सर, अल्टीमेट कसम से। मजा तो आएगा ही। फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। समीरन। भाई देखो, हम हर बच्चे का नाम नहीं ले सकते हैं। होता क्या है कि हजारों कमेंट ना एक साथ फ्लैश होते हैं। इस बार सबसे पहले जो आंसर दिया है वो सुनील ने आंसर दिया है। शाबाश सुनील। सेकंड पोजीशन पर है ऋषभ, है ना। सेकंड पोजीशन पर है ऋषभ। सुनील के बाद देन विपास, विपास, विपास के बाद है रोहित, रोहित के बाद है रोहित के बाद कौन है? हिमांशु, सोवेंद्र, सुनील, मनोज, हुसैन, रूसी। बहुत बढ़िया, शंकर। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड जॉब, वेल डन।
तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज स्ट्रेंजर। ठीक है, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? स्ट्रेंजर। एस का प्लेस कितना है भाई? एस का प्लेस है 7। टी का प्लेस कितना है? टी का प्लेस है 5। तो 7 5 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं सर हमारी वोकैब तो 0 है, हम क्या करें? हमारे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, हम क्या करें सर, हमें तो कुछ बताओ। तो देखो, जिन बच्चों की वोकैब 0 है, जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वो बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे फ्रॉम ऑप्शंस। कैसे? सबसे पहले आप ऑप्शन ए को लिख लो। सबसे पहले आप ऑप्शन ए को लिख लो। ठीक है, जिन बच्चों की वोकैब 0 है वो बच्चे इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन ए लिख लो। अब मैंने ऑप्शन ए लिख लिया। अब आप ये बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन है? ओ। ओ। फोर्थ प्लेस पे कौन है? पी। पी। सिक्स प्लेस पे कौन है? सिक्स प्लेस पे आई। फिफ्थ प्लेस पे कौन है? एन। सेकंड प्लेस पे आर। थर्ड प्लेस पे एस। अब आप ये बताओ, ये जो वर्ड बन के निकला है, इज इट अ मीनिंगफुल वर्ड? हाँ, क्या ये एक अर्थपूर्ण शब्द है? इतनी जानकारी तो आपको होगी ना सर, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हैं। अब आप सेकंड ऑप्शन को ट्राई करो। सर 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे पी, सेकंड नंबर पे आर, 6 नंबर पे आई, थर्ड नंबर पे एस, फर्स्ट पे ओ, फिफ्थ पे एन। अब ये जो मीनिंगफुल वर्ड बना है डेट इज प्रिजन। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? जी हाँ सर, ये मीनिंगफुल वर्ड है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जिनको मीनिंगफुल वर्ड समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चे क्या करेंगे? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। अब इसमें टाइम तो लगेगा एक्स्ट्रा भाई, इस मेथड में कम से कम लग जाएंगे 15-20 सेकंड। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहे हो, डायरेक्ट, तो आप 5 सेकंड में आंसर दोगे, है ना? अगर आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहे हो तो 5 सेकंड में आंसर है, और अगर ऐसे करोगे तो 15-20 सेकंड लगेंगे। इसीलिए इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट अपने माइंड में सोचो कि क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहां पर। कम ऑन, ध्यान से देखो इन लेटर्स को। इन लेटर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनकर यहाँ पे निकलेगा? सर इन लेटर्स को अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हर्षित ने आंसर दिया है इस बार, शाबाश हर्षित। सेकंड पोजीशन पर है हर्षित के बाद अंकित थर्ड पोजीशन पर है। ऋषभ थोड़ी सी चूक हुई है जिनसे, फिर विपास, नितिन, सूरज, हिमांशु, शाबाश, सागर, शाहिद, सुनील, बहुत बढ़िया, शांतनु, गुड जॉब, आफ्ताब, पिंकी, सत्येंद्र, नितिन, अमित, रोबिन, मनीष, वंदना, अविरल, बहुत बढ़िया, हर्ष, अंकित। तो इस बार जो मीनिंगफुल बढ़ेगा वो है एस्टैब्लिश। ठीक है, एस्टैब्लिश। एस जो है बेटा वो 6 है और 1 है, तो हमारा 1 और 6 से स्टार्टिंग होगी। टी जो है वो 5th है, तो उसके बाद आना चाहिए 5th, या तो 1 के बाद 5 आना चाहिए, 6 के बाद 5। तो 1 के बाद 5 या 6 के बाद 5, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब हम चलते हैं बेटा जंबलिंग के सेकंड फेज पर। यह है जंबलिंग का सेकंड फेज जो कि जनरल साइंस, जो कि जीएस पर बेस्ड है। अभी हमने किस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा? अभी हमने पढ़ा इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश की नॉलेज थी। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेस्ड है किस पर? जनरल साइंस। ठीक है, जनरल स्टडी, जो जीके। अब आपकी थोड़ी सी ना जीके काम आने वाली है। अगर थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज है तब आप इन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं 5, इनको वही सेम पैटर्न है, लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। जैसे हमने अभी लेटर्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करा, अब हम किसको करेंगे? वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। तो बहुत ही आसान है, कोई ट्रिक नहीं, कोई दिमाग यूज नहीं करना, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला, सिर्फ हमारा जनरल कॉमन सेंस काम आने वाला है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को ध्यान से देखो। हाउस, रोड, रूम। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, डेट इज कस्बा, टाउन और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। तो भाई घर, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला, इन वर्ड्स को अगर मैं लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करूं तो कैसे रीअरेंज करूंगा?
तो अगर बेटा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, तो हम ऑप्शन को भी ध्यान से देख सकते हैं। देखो सारे ऑप्शन जो है ना, हर ऑप्शन में जो पहला नंबर है वो है 3। हर ऑप्शन में पहला नंबर 3 है। 3 का मतलब है रूम यानी कि कमरा। हर ऑप्शन में पहला नंबर क्या है? 3, दैट इज रूम यानी कि कमरा। तो कमरा सबसे पहले आएगा, ये हमें ऑप्शन ने बता दिया। अच्छा, कमरा जो है, कमरा कहाँ होता है? सर कमरा होता है कहाँ? कमरा होता है घर के अंदर, है ना। और घर कहाँ होता है? घर होता है सड़क पे। और सड़क कहाँ है? सड़क है कस्बे में। और कस्बा कहाँ है? सर कस्बा है जिला के अंदर। तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर बन गया कि कमरा घर में होगा, घर सड़क पर बनेगा, और सड़क कहाँ है? कस्बा के अंदर, कस्बा कहाँ है? जिला के अंदर। 31245, 31245, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। डॉक्टर, बुखार, दवाई, चिकित्सा की दुकान, है ना। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले बुखार आएगा, पहले दवाई लेंगे, या पहले मेडिकल शॉप पे जाएंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो बुखार आएगा हमें। सबसे पहले तो बुखार आएगा, है ना। और जैसे ही बुखार आएगा हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बुखार आ गया हमें। तो पहले बुखार आएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें भेज देगा मेडिकल शॉप पे। किस लिए भेज देगा? बेटा दवाई ले लो मेडिकल शॉप पे जाके। तो पहले फीवर, डॉक्टर, मेडिकल शॉप, मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले लुगदी बनेगी, पहले छपाई होगी, पहले कागज बनेगा, पहले खरीद होगी, पहले प्रकाशित। ध्यान से देखो, थोड़ा सा हो सकता है ना, हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो। इन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है। तो कौन सा वर्ड पहले आएगा? सर ऑब्वियसली पहले बनती है लुगदी। पहले बनती है लुगदी, लुगदी से बनता है कागज, लुगदी से बनता है कागज, कागज की होती है छपाई, है ना। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा 1, लुगदी, लुगदी से बनेगा कागज, कागज की होगी छपाई। तो 132, 132, 132, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 132, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, पहले बीज है, फल है, पौधा है, भोजन है। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले आएगा बीज, और बीज, बीज से बनेगा पौधा, और पौधे में निकलेगा फल, और फल बनेगा हमारा भोजन। 1324, 1324, 1324। सर लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। सर पहले हम लेंगे लकड़ी, है ना, और लकड़ी को कहाँ भेज देंगे? लकड़ी को भेज देंगे कारखाने में, है ना। लकड़ी को भेज देंगे कारखाने में, कारखाने में बन जाएगा कागज, कारखाने में बन जाएगा कागज, कागज से बन जाएगी किताब, कागज से बन जाएगी किताब, किताब की हो जाएगी छपाई, किताब की हो जाएगी छपाई। 13425, 134, 134। एक सेकेंड, नहीं नहीं गलत कर दिया। सर पहले हम लकड़ी को कारखाने में भेजेंगे, कारखाने में कागज बनेगा, कागज की होगी छपाई, और छपाई के बाद बनेगी बुक, छपाई के बाद बनेगी बुक। 13452, 13452। सर खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। रीअरेंज करो इन वर्ड्स को लॉजिकल पैटर्न। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले नींव डालोगे, है ना। भाई जब घर बनता है तो सबसे पहले नींव डलती है कि नहीं डलती? हाँ सर, सबसे पहले नींव डलेगी। नींव के बाद क्या होगा? सर नींव के बाद दीवार खड़े होंगे। भाई जब नींव डलती है तो बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, दीवार खड़ी होती है। तो 4-2, अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन पे फोकस करो। सर 4 के बाद 2 आना है, 4-2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, बाकी वर्ड्स को भी रीअरेंज करके सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। तो फाउंडेशन, जैसे ही नींव डलेगी, नींव के बाद दीवार, बाउंड्रीज खड़ी होती हैं, बस ये हमारी रीअरेंजमेंट हो गई, है ना। होता क्या है भाई, पहले नींव, नींव के बाद दीवार, दीवार में लगती हैं खिड़कियां, भाई खिड़कियों के स्पेस, विंडो, ठीक है। उसके बाद
छत डलती है, छत के बाद फर्श, और सबसे लास्ट में बेटा फर्श डलता है, तब जाके हमारा कमरा तैयार होता है। चलिए साहब नेक्स्ट, पुलिस, सजा, अपराध, न्याय, निर्णय। सर पहले क्या होगा? सर पहले अपराध होगा। भाई सबसे पहले तो अपराध होगा ना, जैसे ही अपराध होगा तुरंत आएगी पुलिस सायरन बजाती हुई, और पुलिस, ठीक है, जैसे ही अपराध होगा तुरंत आएगी पुलिस, और पुलिस हमें सीधा कहाँ ले जाएगी? कोर्ट ले जाएगी। हाँ, हालांकि सीधा कोर्ट नहीं ले जाती, लेकिन पुलिस का काम होना चाहिए भाई, भाई अपराध हुआ, पुलिस आई, पकड़ा पुलिस ने अपराधी को और वो ले गई कोर्ट सजा दिलवाने। और उसके बाद, है ना, उसके बाद वहां पे निर्णय लिया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा, फैसला होगा बेटा तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाए। तो 31452, 31452 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इन वर्ड्स को रीअरेंज करो। अगर हम इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो लगभग लगभग, अगर मैं इंग्लिश में इन वर्ड्स को देखूं तो लगभग लगभग सेम वर्ड है। आपको लगेगा सर दीज ऑल आर सिनोनिम्स, है ना, बट दे आर नॉट, ये सिनोनिम्स तो नहीं है। हिंदी में देखते हैं इन वर्ड्स को तो शायद, है ना, वर्ड्स बेस्ट टीचर, अगर मैं हिंदी में देखूं तो हमें शायद ये वर्ड्स थोड़े से समझ आ जाए। तो भाई सबसे पहले इनमें से क्या होता है? सर सबसे पहले बचपन नहीं होता, सबसे पहले इन्फेंसी, ठीक है, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था मतलब जो छोटा सा बेबी होता है, नन्ना मुन्ना सा, 2-3 महीने का, तो सबसे पहले इन्फेंसी, शिशु अवस्था। अब आप ऑप्शंस पे फोकस करो सीधा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है ना, सीधा ऑप्शन पे फोकस करो। तो बेटा 3 से स्टार्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस को गोली मारो। ठीक है, हाँ जी। होता क्या है भाई, शिशु अवस्था के बाद आती है, शिशु अवस्था के बाद आती है बाल्य अवस्था, बेबीहुड, जब बच्चा 2-3 साल का होता है, फिर हमारा बचपन बीतता है ना, 8-10 साल तक। बचपन के बाद फिर हम जाते हैं किशोरावस्था में, है ना, 17-18 साल तक। उसके बाद वयस्क अवस्था। आप जहर पढ़ाते हो? अबे जहर नहीं पढ़ाते, अमृत पिलाते हैं। हमारा नाम है पीयूष, जो पिलाते हैं अमृत। पीयूष का मतलब क्या होता है भाई, है जहर या अमृत? चलिए इन वर्ड्स को रीअरेंज करो। ईयरली, फोर्टनाइटली, मंथली, डेली, वीकली। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, डेली, ये एक दिन है भाई। डेली का मतलब क्या है? ओनली 1 डे, एक दिन, ठीक है। और वीकली, सप्ताह का मतलब क्या है? 7 दिन, इसका मीनिंग है 7 डेज, ठीक है। और मंथली का मतलब हम 30 या 31 दिन या 28 दिन जो भी ले सकते हैं। और फोर्टनाइट मतलब 15 डेज की बात कर रहे हैं हम, 15 दिन की बात कर रहे हैं। और ईयरली मतलब 365 दिन की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकल ऑर्डर में जब हम रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, पहले 4 आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। डेली के बाद वीकली, वीकली के बाद फोर्टनाइट, देन मंथली, देन ईयरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तुतिकरण, सिफारिश, आगमन, बहस, परिचय, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन और इंट्रोडक्शन। सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम कहीं पर पहुंचते हैं, अराइवल, हमारा अराइवल होगा, हम पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, इंट्रोडक्शन देंगे ना अपना, नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल सर, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। तो 351, 351 विच ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर डिस्कशन होगा, लास्ट में हम रिकमेंडेशन, हमारी सिफारिश लगेगी, ठीक है। तो पहले अराइवल, देन इंट्रोडक्शन, देन प्रेजेंटेशन। चलिए सिफारिश सबसे लास्ट में लगती है। कल आपके बचपन का फोटो देखा सर हमने यूट्यूब पर। हाँ कल हमारे बचपन का फोटो डाला था, इंस्टाग्राम पर भी डाला था करियरविल ने, फेसबुक पर भी डाला था, यूट्यूब पर भी डाला था, है? आपने पहचाना? जो फर्स्ट फोटो डली थी उसमें 4 नंबर था हमारा फोटो, जो 4th ऑप्शन था वही हमारे बचपन का फोटो था। तो भाई आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आज हमें करने थे, और इन टॉपिक्स का ना तो हमें दोबारा रिवीजन करना है, ना प्रैक्टिस करनी है, ना कोई नोट्स बनाने थे। बहुत ही इजी टॉपिक्स थे जो बस क्लास के क्लास में ही खत्म हो गए, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी सीधा कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, गुड बाय। कतीज है, आप रीजनिंग किंग हो, थैंक यू सो मच। चलिए लव यू, टेक